नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश में। तो खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात जबलपुर की करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, डुमना हवाई अड्डे पहुंचे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबलपुर के भवन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। यशोधरा राजे सिंधिया और जबलपुर के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव भी मौजूद रहे। जीईसी कॉलेज में युवा संवाद में सीएम ने शिरकत भी करेंगे, युवाओं से संवाद भी करेंगे। बेरोजगारी बड़ी समस्या आत्मनिर्भर के तहत नई योजना पर भी बात करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जीईसी कॉलेज में युवा संवाद में पीएम युवाओं से संवाद करेंगे। बेरोजगारी बड़ी समस्या आत्मनिर्भर के तहत नई योजना पर भी संवाद करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। करीब 1.5 साल के इंतजार के बाद बुधवार को मोदी कैबिनेट का विस्तार हो गया। इसमें से 43 नए मंत्रियों को मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया। सबसे पहले नारायण राणे और फिर सर्बानंद सोनोवाल ने शपथ ली और इसके बाद तीसरे नंबर पर टीकमगढ़ से भाजपा सांसद वीरेंद्र खटीक और चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश से बीजेपी राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शपथ ली। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ज्योतिरादित्य माधव राव सिंधिया केंद्रीय मंत्री बन गए। उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्री बनते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहर में जगह जगह महाराज के केंद्रीय मंत्री बनने का जश्न मनाया गया। सिंधिया के मंत्री बनने पर उनके समर्थकों ने शहर में मिठाई बांटी और आतिशबाजी भी चलाई। उधर बालाघाट पुलिस ने नक्सलियों की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विस्फोटक सामग्री और हथियार आदि सप्लाई करने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। किरनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम किन्ही से गिरोह को 2 गाड़ी के साथ पकड़ा गया, जिनसे पुलिस ने जिलेटिन छड़ सहित पिस्टल AK-47 सहित अन्य सामग्री बरामद की। इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि पुलिस हमेशा से ही ये पता लगाने की कोशिश में रहती थी कि आखिर नक्सलियों को बारूद, अन्य विस्फोटक पदार्थ और हथियार कहां से मिलते हैं। गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिली थी कि किरनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत किन्ही के जंगल से यह सामग्री सप्लाई होने वाली है, जिसके आधार पर क्षेत्र में आरोपियों की घेराबंदी करते हुए पकड़ा गया। आरोपियों के 2 4 पहिया वाहनों भी जब्त किए गए, जिसमें सामग्री रखकर सप्लाई करने वाले थे। इस अंतर्राज्यीय अर्बन नक्सल सप्लाई नेटवर्क में मुंबई, राजस्थान और गोंदिया के आरोपी शामिल हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसके आधार पर और भी लोगों को पकड़ने में सफलता मिल सकती है। पिछले कुछ दिनों से गोपनीय रूप से मध्य प्रदेश पुलिस की विभिन्न विभाग एजेंसी इसको फॉलो कर रहे थे कि किस तरह से नक्सलियों को हथियार, गोला बारूद पहुंचाया जा रहा है। इस तर्ज पे एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, संयुक्त कार्रवाई करते हुए हॉट फोर्स और जिला पुलिस बल बालाघाट ने और अन्य एजेंसी ने इसमें कार्रवाई की है। इसमें हमारे पास 8 आरोपी अभी तक हमको मिले हैं, जिनके पास से अवैध हथियार, पिस्टल्स और साथ में जिलेटिन रॉड्स, कॉर्डेक्स एवं अन्य जो टैक्टिकल कार्रवाई के लिए नक्सल जो सामग्री उपयोग करते हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है। उधर बालाघाट शहर के सुभाष चौक में संचालित दुकान किशन चंद गोलूमल और उनके इतबारी बाजार में स्थित गोदाम में माधुरी तेल के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का गलत उपयोग करने पर बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान भारी मात्रा में डुप्लीकेट तेल बरामद किया गया, जो माधुरी के नाम पर मधुर माधवी की ब्रांडिंग और पैकिंग करने का काम किया करते थे। जानकारी के मुताबिक माधुरी रिफाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड के लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट के अधिवक्ता विश्वजीत अहिरवार और IPR एडवाइजर विजय सोनी नम्रता जैन द्वारा नकल कर रहे तेल व्यापारी पर बड़ी कार्रवाई की गई। बताया गया कि कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि बालाघाट के एक व्यापारी द्वारा मधुर माधवी के नाम से तेल बेचा जा रहा है, जो कि हूबहू माधुरी की तरह दिखाई देता है और माधुरी नाम से
मिलता जुलता है। ठीक है। और ये यहाँ पे अपना इन्फ्रिंजमेंट की अपना केस है, जिसके अंदर क्या है, माधुरी रिफाइनरी की इन्फ्रिंजमेंट करी है, मधुर माधुरी, ना ही अपना वो सिमिलैरिटी आई है, जैसे कई तरीके की फ़ोटो की आई है, कलर की आई है, लड़की की आई है, उस हिसाब से तो इनका जितना भी मधुर माधुरी का जो अमाउंट ये है आइटम वो सीज़ करने आया है, तो ये जाके मैं कोर्ट में दूँ। जो आज कार्रवाई हुई है ये बहुत बड़ी कंपनी द्वारा छोटे व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई उचित नहीं है और जिस व्यापारी ने माल बनाया है उसका माल मार्का रजिस्टर्ड है और माल डुप्लीकेट नहीं है, मार्का भी डुप्लीकेट नहीं है। हमारा भी मार्का रजिस्टर्ड करवाया गया है। यह बड़े व्यापारियों द्वारा छोटे व्यापारियों को ख़त्म करने की कार्रवाई है और हमने कोई अनलीगल काम नहीं किया है और न कोई हमने बुरा व्यवहार किया है। सामने वाला दबाव डाल के कार्रवाई करवा रहा है, उस बात का हम विरोध कर रहे हैं। कोर्ट द्वारा जो भी आदेश दिया गया होगा उनको, उसको हम पढ़ के उसकी जो कार्रवाई होगी कोर्ट ने जो। खबर इंदौर से है, जहां हनी ट्रैप मामले में बुधवार को आरोपी श्वेता पति स्वप्निल जैन जमानत पर रिहा हो गई है। मंगलवार को इंदौर हाईकोर्ट से हनी ट्रैप मामले में आरोपी श्वेता पति विजय जैन, श्वेता पति और स्वप्निल जैन और मोनिका यादव को जमानत मिली थी, लेकिन भोपाल में चल रहे मानव तस्करी के मामले में श्वेता पति विजय जैन की जमानत अटक गई। इस वजह से वो रिहा नहीं हो पाई, लेकिन इंदौर सेंट्रल जेल से श्वेता, स्वप्निल जैन और उज्जैन जेल से मोनिका यादव को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। श्वेता, स्वप्निल जैन को बीमारी और चार्जशीट में ठोस आरोप नहीं मिलने बिना पर कोर्ट ने जमानत दी है। जेल से उन्हें बाहर निकालने के बाद से श्वेता ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। श्वेता को लेने के लिए उसके परिजन और वकील पहुंचे थे। फिलहाल हनी ट्रैप मामले में बरखा सोनी, आरती दयाल, ड्राइवर ओम प्रकाश और अभिषेक को भी अभी तक जमानत नहीं मिली है। ग्राउंड जब चालान पेश हो जाता है तो ग्राउंड्स और क्लियर हो जाते हैं। पहली बात तो एफआईआर में नाम नहीं था। दूसरा, चार्जशीट में जो इन्होंने गवाह बनाए थे उन्होंने कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन श्वेता के खिलाफ नहीं लिए थे, केवल नाम आरोपित किया गया था। दूसरा, इनको भोपाल का जो कनेक्टेड मैटर था ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, उससे डिस्चार्ज कर दिया था। अन्य अवस्था में इनको बीमारियां भी काफ़ी ज़्यादा थी और इसके अतिरिक्त मेमोरेंडम के बेसिस पे अगर किसी को गवाह बनाया जाता है, वो लीगल पोजीशन है और कोई डिस्कवरी नहीं होती है, तो उस आधार पे वो निराधार हो जाता है, कानून में मान्य नहीं रहता है एक तरीके से देखा जाए तो। उधर मंडला में जहां एक तरफ जिला प्रशासन मानसून आने के पहले जिले के किसानों के लिए खाद का पर्याप्त स्टॉक होने का दावा कर रही है, वहीं मंडला जिले के बिछिया विकासखंड से कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जिसने जिला प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। जिले के बिछिया में किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है। किसान 15 दिनों से विपणन संघ के गोदाम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। किसान खाद लेने के लिए 15 दिनों से गोदाम के चक्कर काटने को मजबूर हैं। बावजूद इसके किसानों की खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों ने विपणन गोदाम प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि हम खाद्य के लिए 15 दिनों से घूम रहे हैं, बावजूद इसके खाद्य नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने गोदाम प्रभारी पर परेशान करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब भी खाद्य लेने के लिए प्रभारी के पास जाते हैं तो अधिकारी हर बार हमसे खाद्य के नाम पर ज़रूरी दस्तावेज मांगते हैं, जबकि हम लोग एक बार जमा कर चुके हैं, लेकिन गुम गया बोलकर बार बार मंगाया जाता है, जबकि गोदाम प्रभारी के द्वारा हमारे जमा किए हुए दस्तावेज को फाड़कर जला दिया गया। सर जी, ये है कि यहाँ खाती नहीं मिल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं 15 दिन से। मैं खुद 8 दिन से परेशान हूँ। गुरुवार को आया था तो 2 दिन गाड़ी खाली हो रही है, संडे मंडे से देंगे कह के, लेकिन और लोगों को संडे को दिया जा रहा है और बाकी लोगों को कहते हैं कि बाद में देंगे। इस तरीके से ये लोग गुमराह कर रहे हैं। तो क्या करते हैं ये लोग खाद का जो स्टॉक आता है? खाद ये फसल के लिए है, अभी रोप लगना शुरू हुआ है, अभी DAP की सख्त आवश्यकता है। तो अधिकारियों से बात की है आपने अभी तक? अधिकारियों से मैं तो बात नहीं किया हूँ, लेकिन अब भाई यहाँ है तो अब दूसरा डायरेक्शन है, तो अधिकारियों से मिलने की बात ही नहीं है। और मध्य प्रदेश की आरक्षित लोकसभा सीट टीकमगढ़ से 7वीं बार सांसद बने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर, कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल होने पर समूची बुंदेलखंड में हर्ष की लहर व्याप्त हो गई। आज दिल्ली में हुए
शपथ ग्रहण समारोह के बाद निवाड़ी जिले में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जैसे ही डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई, निवाड़ी जिले में पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए, मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। वहीं सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पूर्व में भी मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में एवं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की भूमिका का भी निर्वहन कर चुके हैं। और पूरे भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने काफी तांडव मचाया था। इसी के चलते तीसरी लहर की भी आशंका व्यक्त की जा रही है, जिसमें जानकारों के अनुसार इस बात का भी आशंका है कि तीसरी लहर का बच्चों पे सबसे बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन पन्ना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पन्ना शहर के समीप लगे हुए गांव के चांदबारी में एक साथ 14 बच्चों को सर्दी, जुकाम और बुखार के लक्षण मिले। बताया जा रहा है कि पिछले एक सप्ताह में यहाँ पर 3 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। जानकारी लगने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और पन्ना एसडीएम, महिला एवं बाल विकास अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बीमार सभी बच्चों के सैंपल लिए। बच्चों के माता पिता की भी टीम के द्वारा जांच की गई। वहाँ पे 3 बच्चों की डेथ हुई, लेकिन एक साथ डेथ नहीं हुई है। ये डेथ अलग अलग दिनों में हुई है और इसमें एक लड़की है विनीता कौर, उसको बुखार आ रहा था और एक प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया था उन्होंने। 27 तारीख को उसकी डेथ हो गई। बड़ी खबर आपको पुष्पर राजगढ़ से बता दें। विद्युत लाइन की चपेट में आने से अधेड़ महिला की मौत हो गई। छाता खोलते समय विद्युत लाइन से जा टकराई, करंट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। कोविड-19 का टीका लगवाने कहकर निकली थी महिला, जिसके बाद तार से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। दमहाड़ी ग्राम थाना करण पठार का ये पूरा मामला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर एक महिला की मौत हो गई। कोविड-19 का टीका लगवाने का कहकर घर से निकली थी महिला, उसके बाद ये तार उसके ऊपर गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। आपको बता दें दमहाड़ी ग्राम थाना करण पठार का ये पूरा मामला है। पुष्पर राजगढ़ विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक अधेड़ महिला की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छाता खोलते समय विद्युत लाइन से छाता टकरा गया, इससे महिला उसकी चपेट में आ गई और महिला की मौत हो गई। खबर एमपी के रीवा जिले से है, जहां रीवा विद्या हॉस्पिटल में मरीज का गलत तरीके से ऑपरेशन करने छीन ली गई जिंदगी मरीज की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिंदगी रीवा पुष्पराज नगर निवासी सुमित विश्वकर्मा, जो शहनाई पैलेस गार्डन द्वारी में सेंटरिंग का कार्य कर रहा था। कार्य करते वक्त करंट लगने की वजह से ऊंचे टावर से गिर जाने से गले में गंभीर चोटें आ गई थी, जिसकी वजह से उसके गले की नस दब गई थी। उपचार हेतु रीवा संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर सोनपाल जिंदल के द्वारा मरीज का उपचार किया जा रहा था। डॉक्टर के द्वारा गले में सूजन होने के चलते गले की नस दब गई और नस दब जाने के कारण ऑपरेशन के लिए विद्या हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर सोनपाल जिंदल के कहने पर मरीज समेत विश्वकर्मा के परिजन 1 जुलाई को भर्ती किया गया और 2 जुलाई डॉक्टर सोनपाल जिंदल के द्वारा विद्यानंद अस्पताल में मरीज का ऑपरेशन किया गया। भाई मेरा दुआरी बाईपास में काम करने गया था, जेपी रोड में, वहाँ सेनाई गार्डन है, तो उनके मालिक का नाम रजनीश दुबे है। वहाँ काम करने गया था, 5 फीट ऊपर चढ़ा हुआ था, सरिया काट रहा था वहाँ, उसे पता नहीं कैसे करंट लग गया, वो अचानक नीचे वहाँ से गिर गया। हड्डी टूटने से उसकी नस दब गई तो उसके हाथ पैर पूरे सुन्न पड़ गए। तो वहाँ लड़कों ने कहा मालिक से कि उनको ले चलिए वहाँ हॉस्पिटल, गिर गया है, हाथ पैर सुन्न पड़ गए हैं। वहाँ के मालिक ने कहा कि यहीं पे भी पड़े रहने दो, 3-4 घंटे सही हो जाएगा। ये है कि गर्दन की हड्डी टूटी हुई हड्डी को काट के निकाल देते हैं ऑपरेशन के दौरान। उसकी जगह दूसरी आप दो तरीके होते हैं, धातु लगाया या फिर शरीर के इसी हिस्से से दूसरी हड्डी निकाल करके वहाँ पर लगा देते हैं और उसको प्लेट इसको लगा कर फिक्स कर देते हैं।
तो जो पेट नीचे जो चीरा लगा हुआ है वो हड्डी काट के वहाँ से जो कमर की हड्डी वहाँ काट के निकाल के और गर्दन में लगाया हुआ है। जो है इमरजेंसी था ना उनको, ठीक है, सांस में दिक्कत हुई तो वेंटिलेटर पर चार्जेस के बोला होगा जी, ठीक है। तो जो उधर शाजापुर जिले की बेरछा थाना पुलिस ने 3 लोगों से सोने और चांदी के सिक्के जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी सिक्के बेचने की फिराक में सुंदर सी नाके के पास मौजूद थे। पुलिस को देख उन्होंने भागने की कोशिश भी की, लेकिन घेराबंदी कर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। चांदी और सोने के सिक्के मुगल कालीन प्राचीन दिखाई दे रहे हैं और सिक्कों पर उर्दू या अरबी भाषा में कुछ इमारत जैसा भी अंकित है। बेरछा थाना प्रभारी रवि भंडारी के अनुसार किसान से चांदी के 30 सिक्के, जितेंद्र से चांदी के 60 सिक्के और 6 सोने के सिक्के, संतोष से चांदी के 60 सिक्के और 7 सोने के 7 सिक्के जब्त किए गए हैं। टोटल 150 सिक्के चांदी के और 13 सिक्के सोने के जब्त किए गए हैं, जिनका मूल्य करीब 8 लाख रुपए बताया जा रहा है। मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। आज सुबह हमारी पुलिस टीम हमारे एसआई रामेश्वर पटेल टीम के साथ में कस्बा भ्रमण पर थे। उसी दौरान उनको मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 3 व्यक्ति सुंदरसी नाका पर खड़े हैं, जिनके पास में कोई गड़ा हुआ धन, सिक्के वगैरह लेकर खड़े हैं। मुखबिर की सूचना पर टीम मौके पर पहुंची। वहां पर तीनों व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर हड़बड़ाकर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को पकड़ा, जिनके पास से पुलिस ने चेक करते 30 सिक्के चांदी के किशन के पास से, जितेंद्र के पास से 60 सिक्के चांदी के और 6 सिक्के सोने के। और इसी बीच एमपी के सिवनी से बड़ी खबर आपको बता दें, पटवारियों को प्रतिमान नहीं मिल रहा वेतन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटवारियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। पटवारियों को करना पड़ सकता है आर्थिक तंगी का सामना। और घनसोर तहसील के धनोरा क्षेत्र का ये पूरा मामला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिवनी से, जहां पर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। उनका ये कहना है कि आर्थिक तंगी से उन्हें जूझना पड़ सकता है। अभी तक उन्हें उनका वेतन नहीं मिला है। पटवारियों को करना पड़ रहा है आर्थिक तंगी का सामना। साफ तौर पर ये पटवारी परेशान है। इन्हें इनका वेतन ना मिलने की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घनसोर तहसील के धनोरा क्षेत्र का ये पूरा मामला। उधर बेगमगंज में थाना परिषद में अंकुर अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। 7 दिन तक चलने वाले वृक्षारोपण में बेगमगंज नगर के लोग बढ़ चढ़कर अपनी इस कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं। अंकुर अभियान में मुख्य नगर पालिका अधिकारी धीरज शर्मा ने बताया कि 7 दिवस तक चलने वाली अभियान में शहर के 11 चिन्हित स्थानों पर पौधारोपण किए जाएंगे। कार्यक्रम में विशेष रूप से मुख्य नगर पालिका अधिकारी धीरज शर्मा एवं एसडीओपी थाना बेगमगंज सुनील वरकरे एवं थाना प्रभारी इंदर राज सिंह समस्त स्टाफ के साथ उपस्थित रहे। एक्चुअल में शासन के निर्देश अनुसार बहुत ही बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। ये एक महाअभियान है जो अंकुर अभियान नाम से पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत माननीय विधायक जी के निर्देश पर जो है हमने पेड़ों का जो है चयन किया और उस आधार पर लगभग 3000 वृक्ष, छायादार और फलदार वृक्ष हम जो है शहर के 11 स्थानों पर लगाने जा रहे हैं। जो कार्यक्रम हमारा 7 दिन चलेगा, 7 जुलाई से लेकर लगातार। और खबर सागर से है, जहां कैंट थाना क्षेत्र में एक पिता द्वारा अपनी ही बेटी से दुष्कर्म करने का मामला बुधवार को सामने आया। बेटी ने थाने पहुंचकर पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। सूचना के अनुसार कैंट थाना क्षेत्र में रहने वाला 40 वर्षीय पिता ने अपनी ही 17 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी 2 साल से बेटी को डरा धमकाकर दुष्कर्म करता रहा। पिता की करतूतों से परेशान होकर पीड़िता ने परिवार के अन्य सदस्यों को आपबीती बताई। मामला सामने आते ही परिवार वाले ने बेटी को कैंट थाने ले गए, साथ ही पीड़िता ने उस पर केस दर्ज कराया। एक रेप का प्रकरण सामने आया है, जिसमें कि नाबालिग का जो पिता है वो आरोपी है। प्रकरण कायम करते हुए और आरोपी को अपनी निरीक्षण पुलिस द्वारा ले गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें अग्रिम विवेचना की जा रही है। और एनटीपीसी सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन के मेन प्लांट एरिया मेगावाट के लिए चिमनी सेल्स कंक्रीट का आज उद्घाटन विद्युत गृह के कार्यकारी निर्देशक देवाशीष
चट्टोपाध्याय द्वारा भूमि पूजन किया गया और नारियल फोड़कर विधिवत शुभारंभ किया गया। विनय कुमार अवस्थी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में सहभागी हुए। इस चिमनी की हाइट लगभग 200 मीटर की। एनटीपीसी सिंगरौली में पोल्यूशन कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यू गैस डिसल्फ्राइजेशन प्लांट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसमें 3 चिमनी हैं और 3 एब्जॉर्बर्स हैं। तीनों चिमनी के साथ एब्जॉर्बर्स हैं और इसके बाई प्रोडक्ट निकलेंगे लाइम एंड जिप्सम। ये हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट से बाईपास डक्ट ले करके एब्जॉर्बर से जोड़ दी जाएगी और वो एब्जॉर्बर से फिर चिमनी से नीट फ्लू गैस निकलेगी। और इसी के साथ खबर मध्य प्रदेश में बस इतना ही। नमस्कार।